हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2। ये वाला आपका टॉपिक थोड़ा लेंथी साइड में आ जाता है, इसलिए इसकी जो है 2 वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। अगर आपको इस बुक के 6 टॉपिक जो है वो मेरे चैनल पर कवर करवाए जाएंगे, उनके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट सेक्शन से जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। प्रभावपूर्ण अध्ययन, प्रभावपूर्ण अध्यापन क्या है? इसका ज्ञान कुछ वर्षों में बढ़ा है। अध्यापक शिक्षण की नई नई विधियां दृढ़ रहे हैं एवं विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाते हुए नए नए तरीके आज अपनाए जा रहे हैं। आज सभी यह जानते हैं कि अधिगम एक सक्रिय क्रिया है और इसमें विद्यार्थी का सक्रिय रूप से जो शामिल होना सफल अधिगम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। सक्रिय अधिगम अनुदेशनात्मक पद्धति बहुत सी क्रियाओं को शामिल करती है जिनका लक्ष्य विद्यार्थियों को अधिगम से सक्रिय रूप से जो है वो जोड़ना है। अब प्रभावशाली अनुदेशन के सिद्धांत, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रभावशाली अनुदेशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है प्रभावशाली अनुदेशन जो है वो चयनात्मक होता है। दूसरा आपका पॉइंट आ जाता है प्रभावशाली अनुदेशन अधिगम अनुभव की सफलता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रभावशाली अनुदेशन किससे जुड़ा गया है? अधिगम अनुभव की सफलता से। तीसरा पॉइंट आ जाता है प्रभावशाली अनुदेशन पाठ्यक्रम के अहम हिस्सों को जोड़ता है। चौथा, प्रभावशाली अनुदेशन उत्पादक व गतिशील होता है। पांचवा, प्रभावशाली अनुदेशन कला व विज्ञान दोनों का जो है वो मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका प्रभावशाली अनुदेशन अनुदेशनात्मक चक्र की विकसित समझ को अहमियत देता है। अब हम बात करेंगे अप्रोचेस की। तो सबसे पहली जो आपकी अप्रोच है वो है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो इस पद्धति यह स्वयं सीखने का या खोजने की विधि है। इसमें बालक स्वयं तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन, निरीक्षण करके अपने प्रयासों से यंत्रों, पुस्तकों, शिक्षकों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बालक निष्क्रिय श्रोता ना होकर स्वयं ही जो है वो आविष्कारक और खोजकर्ता बन जाते हैं। शिक्षा की ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं खोज करता हूँ। अब इसकी कुछ परिभाषा भी है। तो स्मिथ के अनुसार इस विधि में छात्र को अपनी समस्याओं का उत्तर जो है वो बिना किसी भी मदद के अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करना पड़ता है। अब इसके गुण और दोषों की हम बात करेंगे। जो भी आपको जो है अप्रोचेस बताए जाएंगे उनके गुण और दोष भी जो है आपको बताए जाएंगे। तो ह्यूरिस्टिक पद्धति बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को संलग्न करके क्रियाशील बनाती है। दूसरा, यह पद्धति बालक को मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। तीसरा, यह पद्धति बालक को अपने प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देकर स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। चौथा, स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर बल देती है तथा बालक में स्वाध्याय की आदत को विकसित करती है। पांचवा, यह पद्धति बालक को निश्चित तथ्यों का ज्ञान न कराकर बालक को स्वयं खोजने के लिए अग्रसर करती है। यह पद्धति आगमन विधि का अनुसरण करने के कारण बालक में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावनाओं को उदय करती है। अब इसके दोष के बारे में बात करते हैं। तो बोला गया है कि ये जो पद्धति है ये बालक से मौलिक खोज की आशा करती है, जो स्वर्थता अनुचित है। दूसरा, इस पद्धति में शिक्षक का कार्य और भार जो है अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक छात्रों वाली कक्षा में इस पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक है। नेक्स्ट, यह पद्धति छोटी कक्षाओं हेतु अनुपयोगी है, क्योंकि छोटे बालकों में इतना ज्ञान नहीं होता है कि वह खोज कर सके। लास्ट पॉइंट आता है कि इस पद्धति का सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी अप्रोच आती है डाल्टन अप्रोच। डाल्टन योजना के अनुसार
बालक को एक निश्चित समयावधि में कार्य को परिणाम देना होता है। कार्य करने हेतु उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं एवं पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। कार्य करने हेतु स्वयं या शिक्षकों से संपर्क लेकर विभिन्न साधनों विधियों का प्रयोग मिलाता है। डाल्टन पद्धति जो है वो विद्यालय कार्य को संगठित रूप प्रदान करने की विधि है, जिससे बालक स्वयं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाओं में लगा रहता है। अब इसके कुछ गुण हैं। डाल्टन विधि या पद्धति बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के ध्यान में रखकर रुचि अनुसार कार्य प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट आता है, यह पद्धति बालक केंद्रित पद्धति है। बालक अपनी समझ या क्षमताओं के अनुसार प्रगति करता है। नेक्स्ट, यह पद्धति बालक में आत्म अनुशासन का विकास कर सामाजिक बंधनों को समझने का अवसर देती है। नेक्स्ट, यह पद्धति कक्ष शिक्षण को मान्यता देकर व्यक्तिगत शिक्षण पर बल प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस पद्धति के माध्यम से उत्तरदायित्व की भावना का जो है वो बच्चे में विकास होता है। अब इसके दोष की बात करते हैं तो बोला गया है कि डाल्टन पद्धति प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पद्धति द्वारा बालक का केवल मानसिक विकास संभव है, उसके सामाजिक विकास में यह सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट, अध्ययन की स्वतंत्रता के कारण उन विषयों की ओर आकर्षित होते हैं जिसमें उसकी रुचि होती है, अन्य विषयों के प्रति उसका ध्यान नहीं रहता है। लास्ट पॉइंट, डाल्टन पद्धति का सबसे बड़ा दोष ये है कि यह समय सारणी का ना होना। नेक्स्ट आपकी अप्रोच आती है किंडरगार्टन अप्रोच। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। किंडर अर्थात बालक तथा गार्डन मतलब अर्थात उद्यान या बाग। इस प्रकार किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है चिल्ड्रंस गार्डन अर्थात बाल उद्यान। फ्रोबेल के अनुसार खेल बाल्यकाल की प्रमुख विशेषता है और बालक के विकास में योग देता है, क्योंकि खेल के द्वारा वे अपनी आंतरिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। अब इसके कुछ गुण हैं तो बोला गया है कि किंडरगार्टन पद्धति स्वतंत्र वातावरण की पक्षधर है जिससे बालक का स्वाभाविक विकास होता है। नेक्स्ट, किंडरगार्टन पद्धति विभिन्न प्रकार के खेलों और व्यापारों के माध्यम से बालक को ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किंडरगार्टन बालक के शारीरिक मानसिक नैतिक विकास की एकता पर बल देती है। नेक्स्ट, यह पद्धति बालक के व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास करती है। नेक्स्ट, यह पद्धति बालक की प्रवृत्तियों का दमन न करके उन्हें खेल गति रचना आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करने का अवसर देती है। नेक्स्ट, यह पद्धति सरल से जटिल स्थूल से सूक्ष्म की ओर दो शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट, बालक को शिक्षा का अभिन्न अंग मानने के कारण बाल केंद्रित है। नेक्स्ट, शिक्षक और छात्र में घनिष्ठ संबंध पर बल देती है। शिक्षक पथ प्रदर्शक एवं मित्र के रूप में जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट, यह पद्धति करके सीखने की क्रिया पर जो है वो बल देती है। अब इसके दोष हैं तो बोला गया है जो किंडरगार्टन पद्धति में जो है वो बालक के विकास पर तो बल दिया है मगर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बालक का विकास किस प्रकार किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, फ्रोबेल ने एकता के सिद्धांत पर अधिकाधिक बल देने के कारण वह अस्पष्ट और काल्पनिक हो गया है। नेक्स्ट, किंडरगार्टन पद्धति में बालक को पढ़ाए जाने वाले विषयों में परस्पर सह संबंधों का अभाव है। नेक्स्ट, किंडरगार्टन में बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, यह अत्यधिक यांत्रिक और अनौपचारिक है। लास्ट पॉइंट आता है, बोला गया है कि इस पद्धति में प्रयुक्त प्रत्येक बालकों की समझ से परे है। नेक्स्ट आपका आता है प्ले बेस्ड अप्रोच, खेल पद्धति जिसको बोला जाता है। तो बोला गया है कि खेल पद्धति मुख्य रूप से बाल केंद्रित विधि है जिसमें बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं रुचियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। खेल के माध्यम से बालक अपनी रुचियां प्रवृत्तियां मनोवृत्तियों इच्छाओं आदि को अभिव्यक्त करता है। खेल पद्धति के द्वारा बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। यह पद्धति स्वतंत्रता के सिद्धांत पर बल देती है। अब इसके कुछ गुण हैं। खेल पद्धति बालक में सहयोग सामंजस्य एक दूसरे की सहायता करने अंत क्रिया करने आदि गुणों का विकास करती है। खेल विधि बालकों की इच्छाओं और विचारों का कार्य रूप में परिणित करने का जो है वो अवसर प्रदान करती है। खेल विधि बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। नेक्स्ट, यह विधि समूह की भावना को उत्पन्न करती है।
नेक्स्ट, खेल पद्धति बालक के संतुलित व्यक्तित्व का विकास करती है। नेक्स्ट, खेल विधि बालकों अपनी क्षमता, क्रियाशीलता की सहज प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर है। अब इसके दोष आते हैं कि खेल पद्धति से प्रदान की जाने वाली शिक्षा अत्यंत महंगी है, जिसका लाभ सामान्य वर्ग के लोग जो है वो नहीं उठा सकते। नेक्स्ट, इस विधि के क्रियान्वयन के लिए अधिक शिक्षकों की ज़रूरत होती है, जिनको उपलब्ध करवाना जो है वो कठिन है। इस पद्धति में शैक्षिक उपकरणों की विविधता और बहुलता को आवश्यकता है, जो साधारण विद्यालय उपलब्ध करवाने में असमर्थ होते हैं। तो ये था आपका प्ले बेस्ड लर्निंग। तो आज हमने इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा की, और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग के बारे में हम जानेंगे। और ये आपका 72 पेजेस के जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।